इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य सरयू पाठ्य पुस्तक से द्वितीय पाठ है मंदोदरी की रावण को सीख। मंदोदरी है वो रावण को समझा रही है सीता को छोड़ने के लिए, राम को लौटाने के लिए। तो उसी पाठ से ये रामचरितमानस से लिया गया। आज हम पढ़ रहे हैं पहले पद में हमने सुंदरकांड से चौपाई और दोहे पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं लंका कांड से। तो देखिए आज का ये अपना पाठ है। मंदोदरी क्या कह रही है, रावण से विनती कर रही है। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति विनती मोरी। कंतन राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जनि हट मन धरहु। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु, वचन विश्वास। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिजास। तो मंदोदरी कह रही है कि सजल नयन कह जुग कर जोरी। मंदोदरी की आंखों में आंसू आ गए हैं, उनके नयन है वो सजल हैं। जुग कर जोरी, दोनों हाथ जोड़ करके, कर यानी हाथ जोड़ करके बोली। सुनहु प्राणपति विनती मोरी, हे मेरे प्राणपति तुम मेरी विनती को सुनो। कंतन राम विरोध परिहरहु, हे कंत हे स्वामी तुम राम से विरोध करना क्यों नहीं छोड़ते हो। जानी मनुज जनि हट मन धरहु, तुम सिर्फ मनुष्य जान करके उनको अपना मन में हट धारण कर रखा है, यानी तुमने सामान्य मनुष्य समझ रखा है राम को। विश्व रूप रघुवंश मणि, श्री राम है वो विश्व के रूप में हैं। रघुवंश मणि यानी श्री रघुवंश में पैदा होने वाले, वो विश्व के रूप में हैं। करो मन वचन विश्वास, तुम अपने मन के अंदर मेरे वचनों में विश्वास करो। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रतिजासु, लोक कल्पना के रूप में वो उनके अंग में पूरा संसार है वो समाया हुआ है। तो कौन कौन से अंगों में क्या क्या चीज़ समाई गई है वो इसमें देखिए आगे वाले में। पद पाताल शीस अज धामा, अपरे लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रिकुट बिलास भयंकर काला, नैन दिवाकर कछ घन माला। जासु घ्रान अशिवनि कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। रोम राज अष्टादश भारा, अस्ति शैल सरिता नस जारा। उदर उदधि दध गो जातना, जग में प्रभु का बहुत कल्पना। अहंकार शिव बुद्धि, अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित महान। मनुज बास सहचराचर रूप राम भगवान। अस विचारी सुनु प्राणपति, प्रभु सन बैरु बिहाय। प्रीति करो रघुवीर पद, मम एहि बात न जाय। सिया राम शंकर चंद्र शंकर शरणम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। मंदोदरी कह रही है कि भगवान श्री राम विश्व के रूप में हैं, पूरा संसार उनके शरीर में किस प्रकार समाया हुआ। देखिए पद पाताल, उनके श्री राम के पद हैं, चरण हैं वो पाताल लोक हैं। शीश अज धामा, और उनका शीश है वो ब्रह्मलोक है, अज का धाम है। अपरे लोक अंग अंग विश्रामा, और जो अन्य लोक हैं वो उनके प्रत्येक अंग में समाये हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं। भ्रिकुटी विलास भयंकर काला, उनकी जो भौहें हैं भ्रिकुटी हैं वो भयंकर काल के समान हैं। नैन दिवाकर कच्छ घनमाला, उनके नेत्र हैं वो दिवाकर हैं, सूर्य के रूप में हैं। और उनके बाल हैं काले, वो घनमाला हैं, बादलों की पंक्तियां हैं। जासु घ्रान अश्विनी कुमारा, और उनकी जो घ्रान है, जो नासिका है श्री राम की, वो देवताओं के वेद्य अश्विनी कुमार हैं। निशि अरु दिवस निमेष अपारा, वो श्री राम जब पलक झपकते हैं, निमेष हैं उनकी, वो निशि और दिवस यानी रात और दिन बनते हैं। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, श्री राम के कान हैं वो दसों दिशाएं हैं, ये इसका बखान वेद करते हैं। मारुत श्वास, और जब वो श्वास लेते हैं तो वो पवन देवता है। निगम निज वाणी, और उनकी वाणी में ही निगम यानी वेद हैं, वेद समाये हुए हैं। अधर लोभ जम दसन कराला, उनके होठ हैं वो लोभ है, संसार के अंदर लोभ व्याप्त है, वो है जम दसन कराला। उनके दसन यानी
दांत हैं जो भयंकर वो यमलोक के समान हैं। माया हास उनकी हंसी है, हास्य वो ही माया के रूप में। बाहु दिगपाला उनकी भुजाएं वो दिगपाल हैं, दिशाओं के पालने वाले। आनन अनल उनका मुख है वो अनल के समान है, अग्नि के समान है। अम्बुपति जीहा और श्री राम की जीवा है वो अम्बुपति है, जल देवता वरुण हैं। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा और उनकी समीहा है। श्री राम जब इच्छा करते हैं या संकल्प करते हैं तभी उत्पत्ति होती है, पालन होता है और प्रलय होता है। ये तीनों चीज़ें उनके संकल्प के अंदर समाई हुई हैं। रोम राजी अष्टादश भारा और उनके रोम हैं, श्री राम के रोम रोम में राजी यानी विराजते हैं। अष्टादश भारा 18 पुराण हैं। अस्थि शैल और उनकी हड्डियां हैं, अस्थियां हैं वो शैल यानी पर्वत हैं। सरिता नसजारा और जो नसों का जाल है उनके शरीर में वो संसार की नदियां हैं, सरिता हैं। उदर उदधि और उनका पेट है वो संसार के समुद्र हैं। अधगो जातना और जो अधोभाग है वो यातना यम यातना के समान है। जग में प्रभु का बहु कल्पना, इस प्रकार से भगवान श्री राम हैं वो जग में हैं, पूरा संसार उनके अंदर समाया हुआ है। अहंकार शिव और जो अहंकार है उनका वो शिव है और उनकी बुद्धि है वो अज यानी ब्रह्मा है। मन शशि और जो उनका मन है वो चंद्रमा है। और चित्त महान और उनका जो चित्त है वो महान है यानी शंकर के रूप में है। मनुज बास सहस्रासर रूप राम भगवान, मनुष्य के रूप में वो वास करते हैं। सहस्रासर चर और अचर सब में निवास करते हैं वो उनके रूप में भगवान राम है वो निवास करते हैं। इसलिए राम के साथ वैर मत कीजिए, उनको सामान्य मनुष्य मत समझिए, उनको पूरा संसार समझ करके, संसार के देवता समझ करके सीता को वापस लौटा दीजिए, इसी में भलाई है। इस तरीके से मंदोदरी और रावण को समझा रही है। अस विचारी सुनु प्राणपति प्रभु सनु बैर बिहाय, प्रीति करऊ रघुबीर पद मम यही बात न जाए। अस विचारी ऐसा विचार करके सुनु प्राणपति है मेरे प्राणपति, प्रभु सन बैरु बिहाय प्रभु श्री राम के साथ बैर करना छोड़ दीजिए। बिहाय यानी छोड़ दीजिए। प्रीति करऊ रघुबीर पद और तुम्हें रघुबीर के चरणों से प्रेम करो, श्री राम के चरणों से पैर करो। मम यही बात न जाए ताकि मेरा सौभाग्य वो न जाए। यही बात यानी सौभाग्य यानी मैं सौभाग्यवती बनी रहूं, इसलिए श्री राम के चरणों में प्रेम करो। इसके बाद आगे वाली दोहे और चौपाई में क्या कह रही है मंदोदरी। सांझ जानी 10 कंदर भवन गयो बिल खाए, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समझाए। सांझ के समय में 10 कंदर यानी रावण है वो अपने भवन के अंदर है वो बेचैन होकर के चला जाता है। संध्या के समय में मंदोदरी मंदोदरी है वो रावण को बहुरी कहा समझाए, फिर से समझा करके वो कह रही है। तो मंदोदरी आगे क्या समझा रही रावण को, आगे वाले पद में देखिए। कंत समुझि मन तज हुकुमति ही, सोहन समर तुम ही रघुपति ही। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नाघेउ अस मनुसाई। प्रिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नाघि तव लंका, आयव कपि के हरिय शंका। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अछत ही मारा। जारि सकलपुर किने सिछारा, कहाँ रहा बल गर्व तुम्हारा। अब पति मृषा गाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति ही नृपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने ही नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हु बल अतुल विशाला। भंजी धनुष जान की ब्याही, तब संग्राम जितेहु किन ताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आँख गई फोरा। सूपन का के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज बिसेखी। बधी विराध खर दुसन ही लीला, हत्यो कबंदे। बाली एक सर मार्यो ते ही जानऊ 10 कंद। सियावर रामचंद्र शंकर शरणम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। तो मंदोदरी रावण को क्या समझा रही है। कंत समुझी मन तज हुकुमती ही, हे पति
तुम मन में समझो और कुमति को छोड़ दो। सो है न समर तुम ही रघुपति ही, रघुपति श्री राम के साथ युद्ध करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। समर यानी युद्ध। रामानुज लघु रेख कंचाई, रामानुज राम के अनुज यानी लक्ष्मण। जब पंचवटी के अंदर राम लक्ष्मण सीता रहते थे तो लक्ष्मण ने धनुष के द्वारा एक लक्ष्मण रेखा खींची थी, उसका यहाँ पर प्रसंग आया है। रामानुज लघु रेख कंचाई, सो नहीं नाघिहु असी मनुसाई। लक्ष्मण ने जो लघु रेखा खींची थी उसको तुम लांघ नहीं पाए, यही तुम्हारी मनुसाई है क्या। यानी मंदोदरी रावण को समझा रही है कि तुम राम के साथ युद्ध कैसे करोगे, कैसे जीतोगे। उस लक्ष्मण रेखा को भी तुम पार नहीं कर पाए थे। प्रिय तुम्हें ताहि जितब संग्रामा, हे प्रिय हे पति तुम जिसके साथ में संग्राम जीतना चाहते हो, जाके दूत केर यह कामा। जो भगवान श्री राम हैं उनके दूत के ही ऐसे काम हैं, यानी अंगद और हनुमान जी जैसे जो उनके दूत हैं और उनके काम तुम देखते हो, पूरी लंका को जला दिया है। तो उनके दूत इस प्रकार के हैं, तो वो राम खुद कितने शक्तिशाली होंगे, इसलिए उनके साथ युद्ध मत कीजिए। कौतुक सिंधु नाग तव लंका, कौतुक का मतलब आश्चर्य से या खेल खेल में ही, जैसे बच्चे खेल खेल में मिट्टी से बना देते हैं, घर बनाते हैं, वैसे ही श्री राम ने कौतुक यानी खिलवाड़ के साथ साथ सिंधु नागी पुल बना दिया और समुद्र को लांग करके तव लंका तुम्हारी लंका तक वो आयो कपि के हेरिय शंका। आयो यानी आए, लंका तक आए कपि, कपि केहरी कपियों में जो केहरी के समान हैं, वानरों में जो सिंह के समान है, वो अयशंका बिना संकोच के तुम्हारी लंका में प्रवेश कर गए। रखवारे हति विपिन उजारा, और जो बाघ के रखवारे थे उनको मार दिया हति, और विपिन उजारा यानी बाघ को उजाड़ दिया। देखत तो ही अच्छते ही मारा, और तुम्हारे देखते ही देखते तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को, अच्छा यानी अक्षय कुमार को भी मार दिया। जारी सकलपुर की नई सी छारा, और तुम्हारी जो सकलपुर है, पुर यानी नगरी, लंका नगरी है, उसको जला दिया। जारी यानी जला दिया, किन ऐसी छारा, और उनको राख बना दिया। छार यानी राख। कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा, जब लंका को जला दिया गया था तो तब तुम्हारा बल कहाँ चला गया था। अब पति मृषा गाल जनी मारो, हे पति अब व्यर्थ में तुम गाल बजा रहे हो। गाल बजाना मतलब डेग हाँकना, मृषा यानी व्यर्थ में ही। मोर कहा कछु हृदय विचारू, मेरा कहा हुआ है कुछ हृदय में विचार करो, यानी मैं जो बात कर रही हूँ उनको गहराई से विचार करो। पति रघुपति ही नृपति जनि मानो, हे पति तुम रघुपति को सिर्फ नृपति मान रहे हो, सिर्फ राजा ही मान रहे हो क्या उनको। अग जगन्नाथ अतुल बल जानू, अग जग, अग यानी संपूर्ण जग यानी संसार के वो नाथ हैं, स्वामी हैं, उनके अतुल बल को जानो, जिसके बल की कोई तुलना नहीं की जा सके। बाण प्रताप जान मारीचा, जो मारीच था वो तुम्हारे बाण के प्रताप को जानता था, उनको पता था कि तुम्हारे बाण में कितनी शक्ति है। मारीच यानी जो सोने का हिरण बन करके छल कपट के द्वारा श्री राम को आगे ले गए थे जंगल के अंदर, तो वो मारीच हैं, वो तुम्हारे बाण राम के बाण के प्रताप को जानते थे। तासु कहा नहीं माने नीचा, उसने जो कहा था तुमने समझाया था, लेकिन हे नीच तुमने उनका कहा नहीं माना। जनक सभा अगणित भोपाला, और जब सीता का स्वयंवर हो रहा था जनक की सभा में, जब वहाँ पर बहुत सारे भोपाल यानी राजा आए हुए थे। रहे हो तुम्हें बल अतुल विशाला, तुम भी बहुत शक्तिशाली थे, तुम्हारे अंदर भी विशाल बल था। भंजी धनुष जानकी ब्याही, लेकिन श्री राम ने क्या किया, उस धनुष को तोड़ा, भंजी तोड़ा, और जानकी ब्याही सीता के साथ में शादी की। तब संग्राम जीते कि नेताही, तब तुम कहाँ चले गए थे, तुम उस समय तुम उस संग्राम को क्यों नहीं जीत पाए थे, उस स्वयंवर को तुम क्यों नहीं जीत पाए थे, उस धनुष को तुम क्यों नहीं उठा पाए थे। इसलिए कुछ विचार करो, राम शक्तिशाली हैं, वो सामान्य मानव नहीं है। सुरपति सुत जाने बल थोड़ा, और राम के अंदर कितनी ताकत है। ये सुरपति का सुत, सुरपति कहते हैं इंद्र को, सुत कहते हैं पुत्र को। सुरपति यानी इंद्र का पुत्र था जयंत, और उसने एक बार सीता के ऊपर अपने कौवे का रूप धारण करके सीता के ऊपर अपनी चोंच चलाई थी। तो राम ने उनका क्या किया था, सुरपति सुत जाने बल थोड़ा, उनके अंदर बल कितना है, ये सुरपति का सुत यानी इंद्र का पुत्र जयंत जानता है। राखा जेत आँख गई फोरा, उनको जीवित रखा और उनकी आंखें फोड़ दी थी। सुपर्णखा के गति तुम्हें देखी, और तुम्हारी बहन जो सुपर्णखा है उसकी क्या गति हुई थी, उनकी नाक काट दी थी। ये तो तुमने गति खुद देखी है। तद्यपि हृदय नहीं लाज विषय की, फिर भी तुम्हारे हृदय में कोई लाज नहीं आई है। तो इस तरीके से मंदोदरी रावण को
राम की ताकत बता रही है कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं, उनके साथ में युद्ध मत करो। बधी विराट खरदूषण ही, जो खतरनाक शक्तिशाली जो राक्षस थे, बधी यानी वध किया, विराट खरदूषण लीला हत्यो कबंद, कबंद विराट खरदूषण जैसे शक्तिशाली राक्षसों का वध किया था। बाली एक सर मार्यो, और जो सुग्रीव और बाली हैं उनमें से बाली को एक ही बाण में जिन्होंने मार दिया था। ते ही जानो दशकंद, हे दशकंद उनको तुम जानो, वो सामान्य मानव नहीं है, वो बहुत ही शक्तिशाली हैं, इसलिए सीता को लौटा दीजिए और राम के साथ में युद्ध मत कीजिए। इसके बाद में सीता है वो भगवान राम की शक्ति, उनके कार्यों को बता करके रावण को किस तरीके से समझा रही है। तो देखिए, जय ही जलनाथ बंधाय उहेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला, कारुनिक दिन कर कुल केतु, दूत पठाय वो तव हित हेतु, सभा मांझ जहि तव बल मथा, करी बरुथ महु मृगपति जथा, अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बांकुरे वीर अति बांके, तेहि कह पिय पुनि पुनि नर कहु, मुधा मान ममता मद बहु, अह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा, काल दंड गहि काहु न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट काल जहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी नाई, दोई सुत मरे दहेउ पुरे, अझू पुर पियु देहु, कृपा सिंधु रघुनाथ बजी, नाथ विमल जस लेहु, सियावर रामचंद्र शंकर शरणम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। मंदोदरी रावण को समझा रही है, जे ही जलनाथ बंधायु हेला, जिन्होंने जलनाथ यानी समुद्र को बंधायु बांध दिया था, उनके ऊपर पुल बना दिया था, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला, और प्रभु अपने दल सहित अपनी सेना सहित उसके तट पर, उसके सुबेला यानी उसके किनारे पर पार हो गए थे। कारुणिक दिनकर कुल केतु, कारुणिक हैं वो करुणा करने वाले हैं, और दिनकर के कुल केतु के समान हैं। दिनकर कहते हैं सूर्य को, यानी भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंश की कुल की केतु के समान हैं। दूत पठायो तव हित हेतु, उन्होंने तुम्हारी भलाई के लिए ही अपना दूत पठाए, वो अपना दूत भेजा था। सभा मांझ जहि तव बल मथा, जब अंगद आया था तुम्हारी सभा में, तो सभा के अंदर उन्होंने तुम्हारे बल को मथा था, तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है इस चीज़ को उन्होंने जाना था। करी बरूथ मऊ मृगपति जथा, जिस तरह से हाथियों के झुंड में, करी बरूथ कहते हैं हाथियों के झुंड को, महु मृगपति जथा, मृगपति कहते हैं सिंह को, जिस तरीके से हाथियों के झुंड के अंदर अकेला सिंह डट जाता है, इसी तरीके से तुम्हारी राक्षसों के समूह के अंदर वो अंगद अकेला करके डटा हुआ था। अंगद हनुमत अनुचर जाके, जिनके अंगद और हनुमान जी जैसे अनुचर हैं, सेवक हैं। रन बांकुरे वीर अति बांके, वो रन बांकुरे हैं, अत्यंत बलवान हैं, वीर हैं, और बांके हैं यानी योद्धा हैं। ते ही कहाँ पिए पुनि पुनि नर कहू, फिर भी तुम उनको पुनः पुनः बार बार सिर्फ नर समझ रहे हो, सिर्फ मनुष्य समझ रहे हो राम को। इतने शक्तिशाली उनके पास में योद्धा हैं, दूत हैं, और तुम सिर्फ उनको नर समझ रहे हो। मुधा मान ममता मद महू, तुम मुधा के अंदर, ममता के अंदर तुम मोहित हो गए हो, और घमंड के अंदर तुम क्या है, भये हुए हो। अह कंत कृत राम विरोधा, इसलिए हे कंत तुम राम के साथ विरोध क्यों करते हो। काल विवश मन उपज न बोधा, क्योंकि जब मनुष्य के ऊपर काल सवार हो जाता है तो मन के अंदर बोधा यानी बुद्धि नहीं उपजती है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो काल विवश मन उपज न बोधा, काल दंड गही काहू न मारा, काल है वो डंडा लेकर के किसी को नहीं मारता है। हरि धर्म बल बुद्धि विचारा, वो तो संकट के समय धर्म बल और बुद्धि है और विचार इनको हरण कर लेता है। यानी संकट के समय मनुष्य के धर्म बल बुद्धि और विचार हैं वो काम नहीं आते हैं। निकट काल जही आवत साई, हे पति जिसका काल निकट आता है, ते ही भ्रम होई तुम्हारे नहीं, वो तुम्हारी तरह भ्रमित हो जाता है, भ्रम के अंदर पड़ जाता है। दुई सुत मरे, तुम्हारे दोनों पुत्र मार दिए गए हैं। दहेवपुर, और तुम्हारी लंका नगरी पुर है उसको जला दिया गया। अजहूपुर पिए देहु, अभी तक तुम्हें अज्ञान बने हो हे पिए, अभी तुम उसको जान नहीं पाए हो। कृपा सिंधु रघुनाथ बजी, हे नाथ तुम कृपा सिंधु, कृपा के सागर श्री राम हैं, उनका भजन करो और विमल जस लेहु, और विमल यश की प्राप्ति करो।
रावण फिर भी नहीं माना और मारा गया। तो रावण के मरे हुए शरीर को संबोधित करते हुए बाद में दुख में मंदोदरी क्या कह रही है, तो देखिए, तव बल नाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी, शेष कमठ सही सकहिन भारा, सो तनु भूमि पर उभरि छारा, बरन कुबेर सुरेश समेरा, रन सम्मुख धरि काहू न धीरा, भुज बल जितेहु काल जम साई, आजु परे अनाथ किनाई, जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनि न जाई, राम विमुख उस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोब निहारा, तव बस विधि प्रपंच सब नाथा, जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनि न जाई, राम विमुख उस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोब निहारा, तव बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभय दिशि नित नावई माथा, अब तब सिर भुज जम्बुक खाई, राम विमुख यह अनुचित नाही, काल विवश पति कहा न माना, अब जगन्नाथ मनुज करि जाना, जानो मनुज करि धनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं, जही नमत शिव ब्रह्मादि सुरप्रिय बजेऊ नहीं करुणा मैम, आजनम ते प्रद्रोह रते पापोघ मैं तव तनु अयम, तुम हूँ दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम, अहनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दिनी भगवान सी, अबर रामचंद्र शंकर शरणम, बोलो जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। तो मंदोदरी दुख प्रकट करते हुए रावण की मृत्यु के बाद में क्या उनको संबोधित करते हुए, मृत शरीर को संबोधित करते हुए कह रही है कि तब बलनाथ डोल नित धरनी, हे नाथ हे पति, तुम्हारे बल के कारण रोजाना वो धरती डोलती थी, तेजहीन पावक शशि तरनी, और तुम्हारे सामने पावक यानी अग्नि, शशि चंद्रमा और तरनी सूर्य, ये भी अपने आप को तेजहीन कांतिहीन समझते थे, तुम्हारे तेज के आगे, तुम्हारे बल और प्रताप के आगे वो अपने आप को तेजहीन समझते थे, शेष कमठ से सके न भारा, और शेष नाग और कर्मठ यानी कछुआ जो धरती का भार उठाते हैं, वो तुम्हारे भार को भी उठा नहीं पाते थे, सहन नहीं कर पाते थे, सो तनु भूमि पर उभरी छारा, वही तन आज भूमि के ऊपर पड़ा हुआ है और राख बना हुआ है, वरुण कुबेर सुरेश समीरा, वरुण देवता, कुबेर यानी धन के देवता, सुरेश यानी इंद्र और समीर यानी पवन देवता, रन सम्मुख धरी काहू न धीरा, तुम्हारे सामने युद्ध के मैदान में वो तुम्हारे सम्मुख रन के अंदर धीर नहीं धारण करते थे, यानी डट नहीं पाते थे, भुजबल जितेऊ काल जम साई, और भुजबल के द्वारा, अपनी भुजाओं के बल के द्वारा तुमने काल को भी जीत लिया था, आज ऊपर अनाथ की नाही, और आज तुम अनाथ की तरह पड़े हुए हो, जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, तुम्हारी जो प्रभुताई है, तुम्हारी शक्ति है और तुम्हारी जो धन दौलत तुम्हारी संपन्नता है वो जगत के अंदर विदित है, सुत परिजन बल भरने न जाई, तुम्हारे सुत परिजन परिवार के जो लोग हैं उनके अंदर कितनी ताकत थी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, राम विमुख उस हाल तुम्हारा, राम से विमुख होने के कारण यही तुम्हारा हाल है, रहा न को कुल